हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये लूज प्लाजो हम सिर्फ 5 मिनट में बनाना सीखेंगे। तो गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसको बनाने के लिए हम 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिए हैं। यहाँ पे हम कपड़े को अपने डबल फोल्ड में रखेंगे। उल्टी साइड से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। आपका जो भी साइज है, अपने साइज के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लाजो को तैयार करना है। सिर्फ इसमें 2 नाप की जरूरत पड़ती है, कमर की और लंबाई की। कपड़े को डबल में रखें, एक बार और फोल्ड करेंगे तो इस तरह से 4 तह में कपड़े को रख दिए हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े को प्रॉपर सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 फोल्ड ये है, 2 नीचे है। फोल्डेड साइड हम अपनी तरफ किए हैं। अब यहाँ हमें निशान लगाना है लंबाई के लिए। तो 2 इंच छोड़ करके हम निशान लगाएंगे। 2 इंच रखेंगे इलास्टिक के लिए, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लेना है। 2 इंच को हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ से अब लंबाई जो भी रखनी है, जैसे आपको 34, 35, 36, 37 जितनी रखनी है रख सकते हैं। हमारे प्लाजो की लंबाई 35 इंच है, तो 35 पे निशान लगा दिए। 2 इंच नीचे से इस तरह से निशान लगाएंगे बॉटम फोल्ड के लिए। तो 35 इंच पे जो निशान लगाए हैं इसको भी सीधा कर लेंगे, और 2 इंच जो फोल्डेड के लिए निशान लगाए इसको भी सीधा करेंगे। दोनों निशानों को सीधा कर लिए हैं। ये जो बीच का देख रहा है आपको, ये हमारा लंबाई का प्रॉपर निशान है। अब यहाँ हम अपने हिप के साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। जो भी हिप का साइज है उसका चौथा भाग करेंगे। इसमें 32 इंच है, उसका चौथा भाग किए तो 8 इंच आया। 8 का भी आधा हमें करना है और इसमें ऐड करना है। 8 इंच पे पहले हम निशान लगाए हैं, दोबारा से 4 इंच पे निशान लगाए हैं। टोटल यहाँ से ये 12 इंच मिल गया। यानी कि जितना आपका हिप का चौथा भाग है उसका आधा आपको इसमें ऐड करना है। अब जितना आप कमर के लिए निशान लगाए हैं, सेम निशान लगा सकते हैं क्रोच एरिया के लिए, या अगर फिटिंग पहनना है आपको तो 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे। इन निशानों को सीधा कर दिए हैं। मोहरी हम रखेंगे 12 इंच, तो 12 इंच की मोहरी के लिए निशान लगा दिया। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से। बाहर साइड देखिए, क्रॉच एरिया के पास हम 2 इंच रखे हैं, तो हम 1.5 इंच सिर्फ लेंगे। अगर हैवी साइज है तो 2 इंच आप इधर निकाल करके उसमें गोलाई दे देंगे। ऊपर सीधा निशान कर दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। जो बाहर वाली निशान है उसी पर से कटिंग करेंगे नीचे से। जहाँ से बॉटम फोल्ड करेंगे छोटा सा एक कट्स लगा दिए हैं। ऊपर साइड में ज्वाइंट है तो इसे कट करके हम खोल लेंगे, 2 पार्ट में कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपनी प्लाजो की कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पल्ले को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर दूसरे वाले पल्ले को उल्टा करके रखेंगे और दोनों का आसन ज्वाइंट करेंगे। आसन सिलने के लिए दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। आधा इंच इस तरह से हम दबाते हुए आसन में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों में सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है, 1/2 इंच के मार्जिन के जितना लेते हुए। तो यहाँ पे हम अब आ गए हैं मशीन पे। अब हम अपने आसन में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों का सीधा पार्ट अंदर की तरफ है, उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। आधा इंच मार्जिन लेते हुए क्रॉच एरिया की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी होगी। आसन में हमेशा हमें डबल सिलाई लगानी होती है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम ये सिलाई लगा ली है। एक सिलाई और लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड का भी आसन जोड़ लेंगे। दोनों साइडों का आसन जोड़ लिए हैं। अब नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे। 2 इंच हम मार्जिन लिए हैं तो 2 इंच ही फोल्ड करेंगे। अगर आप कम लिए हैं तो कम फोल्ड करेंगे, ज़्यादा लिए हैं तो ज़्यादा फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक पलटी किए हैं, फिर डबल पलटी करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से डबल पलटी में हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सीधी सीधी सिलाई लगानी है, इसके ऊपर सिंगल सिलाई रखेंगे। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पैर का भी बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम एक पैर का बॉटम फोल्ड कर लिए हैं। इसी के जैसे दूसरे वाला बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों बॉटम फोल्ड हो चुके हैं। अब हमें अपने कमर में इलास्टिक लगानी है। तो कमर में इलास्टिक लगानी है तो जो भी आपके कमर का साइज है आपको इलास्टिक 4 इंच कम करके लेनी है। अपने कमर के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी कमर है उससे 4 इंच आपको इलास्टिक को कम रखना है। तो यहाँ पे हमारी कमर है 30 इंच की, 4 इंच कम करके हम 26 इंच की इलास्टिक लिए हैं। इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे और 4 से 5 यहाँ सिलाई लगाते हुए इसको लॉक कर देंगे अच्छे से। जो हमारा प्लाजो है वो भी चारों तरफ से राउंड राउंड में सिला है, इसीलिए हमें इलास्टिक सील करके इस तरह से एक दूसरे के ऊपर राउंड शेप देना है। अब यहाँ प्लाजो को हम सीधा कर लिए हैं। इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। प्लाजो सीधा रहेगा, इसके अंदर हम इलास्टिक को रखेंगे। देखिए जो ये निशान लगाए हैं यहाँ पे रखेंगे इलास्टिक को,
ऊपर से जो कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे, आधा इंच अंदर पलटी करेंगे और इस तरह से रखते हुए इसी पे सिलाई लगाना है। तो सिलाई हम किनारे लगाएंगे, इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। ध्यान रखना है, इलास्टिक के ऊपर अगर सिलाई जाएगी तो आपका इलास्टिक फैलेगा नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान देते हुए पूरी कमर में इसी तरह से हमें इलास्टिक लगा लेनी है। अब यहाँ पे इलास्टिक आपकी कम पड़ेगी, कमर हमारी ज़्यादा है, जैसे हम हिप के साइज से पैंट की कटिंग किए हैं प्लाजो की और उसमें मार्जिन भी लिए हैं लूजिंग के लिए, तो इलास्टिक को कम लिए हैं तो इलास्टिक हमारी फैलती है, जिसको फैलने के लिए हम कपड़े को बढ़ा करके लेते हैं जहाँ स्पेस हमें मिले। तो इसी की वजह से आपकी इलास्टिक यहाँ पे कम पड़ेगी, तो आपको इसी तरह से खींच करके इलास्टिक को पूरी कमर में लगा लेना है। किसी भी साइज में आप बनाएंगे सेम मेथड रहेगा। बहुत ही इजी ये प्लाजो बनाना है, सिर्फ 5 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। पूरी कमर में इसी तरह से हम खींच करके इलास्टिक लगा दिए हैं। अब इसका मार्जिन चारों तरफ बराबर करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा इलास्टिक घूमेगा नहीं। तो यहाँ बड़ी सिलाई लगाएंगे और खींच करके हमें लगाना है। तो देखिए इसी तरह से हम पूरी कमर में ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई लगाने से इलास्टिक घूमती नहीं है, तो ये सिलाई आपको जरूर लगानी है। तो यहाँ पे हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं, बॉटम भी फोल्ड कर दिए। अब सिर्फ हमें आसन में सिलाई लगानी है, तो अपने प्लाजो को उल्टा रखेंगे और यहाँ सेंटर से जहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइड का पार्ट जो है बराबर रहेगा। तो सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, आधा से पौने 1 इंच कपड़ा यहाँ पे मार्जिन में दबाते हुए सिलाई लगानी है। जितना आप कटिंग में छोड़े हैं उतना ही मार्जिन में दबाना है। पूरी पैंट में हमें इस तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपकी मोहरी का साइज है यहाँ पे आपको इंची टेप से चेक कर लेना होगा और उतना ही रखते हुए दबा देना है सिलाई में। तो दोनों साइडों में इसी तरह से हम सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी प्लाजो की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो दिख रहा है। इसके ऊपर की कुछ इस तरह से हम कुर्ती बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस कुर्ती को बनाना सीखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।